नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके जीएस अशोक सत्तावन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट परीक्षा 2025 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके साथियों आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट परीक्षा का जो पेपर होगा उसके लिए लगभग साथियों 5000 से अधिक क्वेश्चन करवाऊंगा। और साथ ये जो क्वेश्चन होंगे आपके राजस्थान हाई कोर्ट के जो पेपर होगा उसमें 100% आपको देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आज का जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आहद मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई। तो उससे पहले साथियों हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती के बारे में। ये जो वैकेंसी थी आपके 5670 पदों पर निकली थी। ठीक है साथियों, राजस्थान हाई कोर्ट की जो भर्ती थी ना ये आपके 5670 पदों पर वैकेंसी निकली थी। ये 10वीं पास वैकेंसी थी। कौन सी थी? 10वीं पास वैकेंसी थी। और साथियों अगर हम बात कर ले कि इस वैकेंसी में कितने विद्यार्थियों ने अप्लाई किया, तो साथियों लगभग 7.5 लाख विद्यार्थियों ने, ठीक है साथियों 7.5 लाख विद्यार्थियों ने इस वैकेंसी में अप्लाई किया था। तो आप सोच लीजिएगा कि आपको तैयारी किस लेवल पर करनी है, कैसे करनी है, और अभी से अपने तैयारी में लग जाओ। और आज हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। इसमें मैं आपके लिए हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी यहाँ पर हम चर्चा करूंगा। तो हमारा क्वेश्चन था साथियों कि निम्नलिखित में से बड़ी संख्या में मालव सिक्के हाथ मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां से साथियों? नगर से ये प्राप्त हुई। और हम बात कर ले नगर के बारे में कि नगर सभ्यता कहां पर है, तो साथियों टोंक में। कहां पर साथियों? नगर सभ्यता टोंक में। और हम बात कर ले किसका उत्खनन किसने किया था, तो साथियों इसका उत्खनन कृष्ण देव ने। किसने साथियों? कृष्ण देव ने नगर सभ्यता का उत्खनन किया था। कब किया? तो 1942 से 1943 के मध्य। ठीक है साथियों 1942 से 1943 के मध्य कृष्ण देव ने नगर सभ्यता का उत्खनन किया था। नगर सभ्यता कहां पर है? तो साथियों टोंक में। ठीक है, आगे अब हम चर्चा कर ले नगरी के बारे में। ठीक है, नगरी सभ्यता कहां पर है? तो साथियों नगरी सभ्यता जो है ये आपके चित्तौड़गढ़ में, ये लीजिएगा आपका चित्तौड़गढ़ में। कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता। कहां पर साथियों? चित्तौड़गढ़ में। और हम बात कर ले किसका उत्खनन किसने किया था, तो साथियों नगरी सभ्यता का उत्खनन किया था डीआर। ठीक है, डीआर बंडाकर ने 1904 में। 1904 में साथियों डीआर बंडाकर ने नगरी सभ्यता का उत्खनन किया। ये कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में। ठीक है साथियों, अगला है हमारा बागोर सभ्यता। कौन सी? बागोर सभ्यता कहां पर है? तो साथियों बागोर सभ्यता जो है ये भीलवाड़ा में। कहां पर साथियों? भीलवाड़ा में। कौन सी सभ्यता? ये लीजिएगा बागोर सभ्यता जो कि कोटार नदी के तट पर है। ठीक है, कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में। और हम बात कर ले कि सभ्यता की खोज किसने की, तो साथियों इस सभ्यता की खोज वीएन मिश्रा जी ने। किसने साथियों? वीएन मिश्रा जी ने इस सभ्यता की खोज की थी। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में। किस नदी के तट पर? कोटारी नदी के तट पर। अगला हमारा रहने वाला है बालातल सभ्यता। अगर हम बात करें साथियों कि बालातल सभ्यता कहां पर है, ये साथियों उदयपुर में। कहां पर साथियों? उदयपुर में। कौन सी सभ्यता? बालातल सभ्यता। और हम बात कर ले कि सभ्यता का उत्खनन किसने किया, तो साथियों 1993 ईस्वी में 1993 ईस्वी में वीएन मिश्रा जी ने। किसने साथियों? वीएन मिश्रा जी ने किस सभ्यता का उत्खनन किया? बालातल सभ्यता का। कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किस वस्तु का एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किस वस्तु का एशिया में सबसे बड़ा भंडार मिला। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी प्राचीन सिक्के इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका भंडार मिला? प्राचीन सिक्कों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है कि निम्नलिखित में से आहर सभ्यता के लोग की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि निम्नलिखित में से आहर सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण क्या था या मुख्य आधार क्या था। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी खेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी साथियों का
सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है। उससे पहले यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा कर ले आहट सभ्यता के बारे में कि आहट सभ्यता कहाँ पर है। तो साथियों आपकी आहट सभ्यता है उदयपुर में। कहाँ पर साथियों? आहट सभ्यता उदयपुर में। और हम बात कर ले कि आहट सभ्यता की खोज किसने व कब की, क्योंकि साथ क्वेश्चन बन सकता है कि आहट सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। इसकी खोज कब व किसने की? तो साथियों इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति ने। किसने साथियों? अक्षय कीर्ति ने आहट सभ्यता की खोज की। कब की? 1953 में की। कब की? 1953 में अक्षय कीर्ति ने आहट सभ्यता की खोज की। और कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि खड़िया मिट्टी से बने कामदेव ऋषि की कुषाण कालीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव ऋषि की कुषाण कालीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए नगर टोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से प्राप्त हुई साथियों? नगर टोक से। और किस मिट्टी से बनी थी? तो खड़िया मिट्टी से बनी थी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि निम्नलिखित में से देश के प्राचीनतम मंदिर वैष्णो मंदिर का भग्नावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि निम्न में से देश के प्राचीनतम मंदिर वैष्णो मंदिर के भग्नावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी नगरी चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से प्राप्त हुए? नगरी चित्तौड़गढ़ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में सुनारी स्थल किस जिले में स्थित है? सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि निम्नलिखित में से राजस्थान में सुनारी स्थल किस जिले में स्थित है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी झुंझुनू इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर साथियों? झुंझुनू में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि निम्न में से मानव ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि निम्न में से मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग करना प्रारंभ किया? तांबे का किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है कि एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए आहड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां से प्राप्त हुए साथियों? आहड़ से एक घर में 6 चूल्हे प्राप्त हुए। और हम बात कर ले आहड़ सभ्यता की तो कहां पर है? ये आपके उदयपुर में। कहां पर साथियों? उदयपुर में। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आहड़ सभ्यता कहां पर है तो साथियों उदयपुर में। और हम बात कर ले गिलुण सभ्यता। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गिलुण जो सभ्यता है ये कहां पर है तो साथियों आपका आंसर होना चाहिए कि राज संबंध में। कहां पर साथियों? राज संबंध में। कौन सी सभ्यता? गिलुण सभ्यता। अगर मान लीजिए साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बीनमाल जो सभ्यता है ना ये कहां पर है तो साथियों आपका आंसर होना चाहिए बीनमाल सभ्यता जो है ये जालोर में। कहां पर साथियों? जालोर में। कौन सी सभ्यता? बीनमाल सभ्यता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कालीबंगा सभ्यता कहां पर है तो साथियों कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में। कहां पर साथियों? हनुमानगढ़ में। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। आहड़ आपके उदयपुर में होगी, गिलुड़ आपके राजसमंद में होगी, बीनमाल आपके जालोर में होगी, कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में होगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान के किस स्थान पर जोधपुरा सभ्यता पुरातात्विक स्थल स्थित है? सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राजस्थान के किस स्थान पर जोधपुरा सभ्यता पुरातात्विक स्थल स्थित है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जयपुर इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे विद्यार्थी जोधपुर के सोच रहे होंगे लेकिन साथियों आपका गलत आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा जयपुर में। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि निम्नलिखित में से किस खोजकर्ता ने तिलवाड़ा बाड़मेर की खोज की थी? वो कौन से खोजकर्ता थे जिन्होंने साथियों तिलवाड़ा बाड़मेर की खोज की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वीएन मिश्रा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीएन मिश्रा जी ने साथियों तिलवाड़ा बाड़मेर की खोज की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है
कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता की 58 चूड़ियां किस स्थल से प्राप्त हुई। सभी जल्द से कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्जाम में बन सकता है कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता की 58 चूड़ियां किस स्थल से प्राप्त हुई। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा कीराणोत, इसका सही जवाब हो जाएगा। और कहां पर है सभ्यता, ये साथियों आपके जयपुर में। कहां पर साथियों, जयपुर में, जहां पर साथियों 58 चूड़ियां प्राप्त हुई। ठीक है साथियों, 58 चूड़ियां यहां से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि निम्नलिखित में से रोमन एम्फोरा कहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुआ था। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि निम्नलिखित में से रोमन एम्फोरा कहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुआ। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीरमाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ बीरमाल जो है कहाँ पर है, तो ये आपके जालोर में। कहां पर साथियों, जालोर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि कालीबंगा सभ्यता के काल में कालीबंगा के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कालीबंगा सभ्यता के काल में कालीबंगा के जो लोग थे ना, वो किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी, सेंधव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंधव जो लिपि थी ना, उसका प्रयोग करते थे। कौन करते थे, कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग जिस लिपि का प्रयोग करते थे ना, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के लोग जिस लिपि का प्रयोग करते थे उस लिपि को किस प्रकार से लिखा जाता था। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी, दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। किस लिपि को साथियों, कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो जिस लिपि का प्रयोग करते थे उससे दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि काले रंग के चित्र पात्रों पर नृत्य मुद्राएं और चकत्तेदार हिरण के मिलना कौन सी सभ्यता की विशेषता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए, आहार, इसका राइट आंसर होगा। और आहार कहां पर है, आहार आपके उदयपुर में। कहां पर साथियों, आहार आपके उदयपुर में। ठीक है, आपका बालातल कहां पर है, तो ये आपका साथियों हो जाएगा, आपका होगा कहां पर है, उदयपुर में। ठीक है साथियों, बालातल भी आपके उदयपुर में। गिलुंड कहां पर है, तो गिलुंड साथियों आपके राजसमंद में। बेराट कहां पर है, ये आपके जयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासविद द्वारा पूरा पाषाण कालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए हैं। किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती बी आलचीन के द्वारा। ठीक है साथियों, श्रीमती बी आलचीन के द्वारा खोजे गए थे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की थी। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की। तो ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर, इसका राइट आंसर होगा। कब साथियों, तो अगस्त 2015 में किसकी, युद्ध संग्रहालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थल को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेश्वर, इसका राइट आंसर होगा। और कहां पर है, इस सीकर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि निम्न में से बेराट से प्राप्त जैन मंदिर कौन से मुगल शासक काल का है। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि क्वेश्चन आप सभी साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि निम्नलिखित में से बेराट से प्राप्त जैन मंदिर कौन से मुगल शासक का समय का है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी, अकबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात कर ले कि अकबर का शासन क्या क्या था। तो साथियों 1556 से 1605 तक मुगल का शासनकाल रहा था। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है कि राजशंख लिपि के प्रमाण भूतिहात के किस स्थान से मिले। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए, विराटनगर, जो कि जयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि राज्य में जयपुर के बेराट नामक स्थान से उपलब्ध बानुशिला लेख वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता संग्रहालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे साथियों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगर आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर साथियों आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो।